दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम गणित के। दोस्त आप सभी को पता है लगातार आपके साथ यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के जितने भी कोर्सेज बन रहे हैं सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, अभी तक अगर बात किया जाए, हमने आप लोगों के समक्ष एजुकेशन फर्स्ट पेपर, एजुकेशन सेकंड पेपर, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान के पाठ्यक्रम पर ऑलरेडी आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपके समक्ष बनाई जा रही है। प्लीज अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपसे कहा है कि आपका एक फीडबैक मेरे लिए अत्यंत ऊर्जा का स्रोत होता है। चूंकि कोई भी शिक्षक होता है वह आप सभी के जो है जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं सभी को दृष्टिगत रखते हुए कंटेंट दिया जाता है। पता लगा हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से मैं निवेदन आपसे करूंगा कि प्लीज आप सभी को देखते हुए आप अपने फीडबैक को अवश्य दें। ठीक है, एजुकेशन फर्स्ट पेपर मीन्स बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, एजुकेशन सेकेंड पेपर मीन्स आपका शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान, सभी के सिलेबस ऑलरेडी आपके समक्ष जा चुके हैं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है गणित, जो कि आप सभी को पता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सिर्फ आपको एक अगर देखा जाए बेसिकली चीजें बताई जाती हैं। अगर आप प्रथम सेमेस्टर की बुक ले लिए होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग यही चीजें दी गई, बहुत बड़ी चीजें नहीं दी जाती हैं। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी बिल्कुल सजीव निर्जीव ये सब चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, आप सभी को फिलहाल के लिए सिलेबस पता है। ठीक है, अगर हम गणित की बात करें तो गणित का आपका जो समय होता है पेपर का 1 घंटे होता है और इसके जो पूर्णांक रखे गए हैं वह 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में आपको 25 नंबर के क्वेश्चंस हल करने होते हैं जिसमें आपको 12 नंबर पाने की आवश्यकता पड़ती है। भैया मैं निवेदन आपसे एक करूंगा और ठीक है, कभी भी आप गणित को ऐसा मत समझकर पढ़िएगा कि इसमें गुणा जोड़ घटाव है तो हम क्या पढ़ें। ठीक है, चूंकि अभी तक अगर देखा गया है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, बैक के बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, अधिकतर अगर देखा जाए तो बैक पेपर यही मैथ में लगता है, इस वजह से कभी भी आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को, मैं सिर्फ मैथ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप हल्के में लेके पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप अभी से यूपी टेट को टारगेट कर लीजिए। अगर आप इसी को टारगेट कर लेते हैं तो आपका यूपी टेट जो है वो आपके समक्ष बिल्कुल होता नहीं कि जैसे हलवा लगेगा तो वही सेम लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सभी के सब्जेक्ट की आपके समक्ष हैंडराइटिंग नोट्स तैयार की जा रही है। जैसा भी होता है, अगर आपको हैंडराइटिंग नोट्स की जरूरत पड़ती है तो आप सभी की सामने प्रक्रिया को बताया जाएगा किस प्रकार से आप उस हैंडराइटिंग नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आप सभी के समक्ष बताया जाएगा आज के इस वीडियो में गणित के पाठ्यक्रम पर। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा पाठ्यक्रम। आप सभी को पता है लगातार आपके साथ हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। कक्षा, शिक्षण, विषय वस्तु, बिल्कुल आप सभी देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स की एक बेहतरीन श्रृंखला मीन्स पाठ्यक्रम की आपके समक्ष चल रही है। पहला चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध। ठीक है, आगे अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ठीक है, यहाँ संख्या तथा संख्यात्मक बोध, संख्या किसे कहते हैं, संख्यात्मक बोध आपको करना है, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। अब इस स्थानीय मान से आसान तो और आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप सभी को बताते हुए चलेंगे। मैथमेटिक्स की बेहतरीन श्रृंखला आप सभी के समक्ष प्रोवाइड की जाएगी जब इसकी क्लासें अनवरत आपके यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, देख पा रहे हैं अगला चैप्टर आप लोगों के समक्ष गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। आपके सिलेबस में गुणा रखा गया है और भाग रखा गया है। आप गुणा को किस प्रकार करते हैं, भाग को किस प्रकार करते हैं, इसकी भी जानकारी आपको रखनी होगी। ठीक है, बिल्कुल मैं आप सभी को उम्मीद के साथ यह कहता हूं कि भैया बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथमेटिक्स की श्रृंखला आपके समक्ष प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख पा रहे हैं भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। बिल्कुल आपको भिन्न के बारे में पढ़ना है, छोटे भिन्न, बड़े भिन्न, सतत भिन्न, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। भिन्न हम किसे कहते हैं, गणितीय
संक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, सभी के बारे में आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर आपका रखा गया है, बिल्कुल बहुत छोटा चैप्टर होते हैं आपके सिलेबस में। अगला आपके समक्ष देख पा रहे हैं कि लिखा जा रहा है कि दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान व गणितीय संक्रियाएं। अभी तक आप सबसे ऊपर देख पा रहे थे, आपको एक नॉर्मल तरीके से स्थानीय मान पढ़ना था, ठीक है। यहाँ देखिए एक स्थानीय मान यहाँ पढ़ना था, लेकिन आपके चैप्टर में रखा गया है दशमलव संख्या का स्थानीय मान, ठीक है। दशमलव संख्या का स्थानीय मान आखिरकार हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप सभी को बताया जाएगा। आज का सिर्फ चर्चा का विषय है आपके समक्ष पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपसे, अगला चैप्टर जो रखा गया है अपवर्तक, ठीक है। अपवर्तक उसे हम विभाजक कहते हैं, अपवर्त हम जिसे गुणज कहते हैं, समापवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्त किसे कहते हैं, इन सभी की अवधारणा आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर एलसीएम तथा एचसीएफ मीन्स लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ क्या होता है, अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक आप किस प्रकार से निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक आप किस प्रकार से निकालेंगे, सभी की अवधारणा को आपको पढ़ना है। आगे प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत का ज्ञान आपको करना है। बिल्कुल एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ने से घबरा रहे हैं तो भैया आपके प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में सिर्फ आपको प्रतिशत का अर्थ समझना है, ठीक है। प्रतिशत के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आगे जब आप सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, तो यही प्रतिशत आपको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में पढ़ना होगा। लेकिन प्रथम सेमेस्टर के लिए फिलहाल आपको सिर्फ प्रतिशत से ज्ञान कराना है। आप सिर्फ इतना जानिए कि प्रतिशत हम किसे कहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे अवर्गीकृत आंकड़ों, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, यह क्वेश्चंस थोड़ा सा आपके लिए टफ बनता है। लेकिन भैया मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जब आपके समक्ष मैथमेटिक्स की श्रृंखला चलाई जाएगी तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। आप कहेंगे आंख से देखते ही आपको आंसर निकालेंगे, हमें दावा करता हूं, ठीक है। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर बहुत सारे वीडियो यूपी टेट लेवल तक पड़े हुए हैं, सभी को आप देख सकते हैं, ठीक है। बार ग्राफ, पाई ग्राफ निरूपण आप किस प्रकार से करते हैं। अगला आप देख पा रहे हैं सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना। आपको थोड़ा सा बीजगणितीय संख्याओं का ज्ञान भी होना है। बीजगणितीय संख्याओं का आप बोध कैसे करेंगे, इनका जोड़ घटाना आप किस प्रकार से करेंगे। अब इसमें नीचे आपके आते हैं, नीचे जितने भी आ रहे हैं अब आपके रेखा गणित से क्वेश्चंस बनेंगे। रेखा गणित के तहत आप देख पा रहे हैं तल किसे कहते हैं, तलखंड, बिंदु, रेखा वक्र, रेखाखंड, किरण, कोण की संकल्पना ना, कोण के बारे में आपको पढ़ना है। रेखा तल किसे कहते हैं, तलखंड किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहेंगे, रेखा वक्र, रेखाखंड, किरण, कोण की संकल्पना, इन सभी को आपको सिर्फ संक्षेप में परिचय कराना है। अगला देख पा रहे हैं पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश का कोण बनाना। आपके सिलेबस में सिर्फ 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोण बनाना सीखना है पटरी और प्रकार से, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको ढेर सारा सीखना है, हमें लगता है कि अगर 3 ही आपको सीखना है तो आप अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बिल्कुल आप इसे रट सकते हैं। हम कहाँ से चाप लगाएंगे, कहाँ से पाई खींचेंगे, सभी चीज़ों को आप एक बार देखेंगे तो बिल्कुल आप सभी को याद हो जाएगा। अगला आप देख पा रहे हैं कोण के प्रकार आपको पढ़ना है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ठीक है। अगर देखा जाए तो कोण के बहुत प्रकार होते हैं, सिर्फ आपको 3 प्रकार से रूबरू कराना है, न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण से। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी को अगर कभी नहीं पढ़े होंगे तो मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि भैया आपको मैं मैथ सिखा कर ही दम लूंगा, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। त्रिभुज के कौन से अंग होते हैं, आयत के कौन से अंग होते हैं, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा आपको पढ़ना है तथा इन सभी के अंतर्गत इनके अंग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी रखना है। पेरीमीटर मीन्स परिमिति का अर्थ आपको पढ़ना है। अब पेरीमीटर के बारे में आपको बहुत डीपली तरीके से नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके अर्थ से आपको रूबरू होना है कि हम पेरीमीटर किसे कहेंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ों को आपको इस सिलेबस के दौरान अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आज का वीडियो सिर्फ आपके समक्ष पाठ्यक्रम पर था और पाठ्यक्रम से आप रूबरू हुए होंगे। देखिए भैया मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप किसी भी कोर्स की पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी बनता है
कि आप उसके पाठ्यक्रम से रूबरू होइए। अगर आप उसके पाठ्यक्रम को नहीं जान पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका पढ़ा लिखा सब कुछ व्यर्थ होता है, ठीक है। क्योंकि भैया जब आप पाठ्यक्रम को ही नहीं जान पा रहे, पता लगा आपको देना है डीएलएड का पेपर और आप पढ़ रहे हैं जो है यूपीएससी लेवल, यूपी ट्रिपल एससी, ये सब आप पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप उतना ही पढ़िए जो आपके सिलेबस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।